जो नए-नए स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, जी, बिल्कुल, वो लोग किस तरीके से जॉब फाइंड करें? ये वो बात अपना है। एक्सपीरियंस कैसे निकालेगा जब तक उसके पास जॉब नहीं होगी? अब पेरेंट्स ये समझते हैं कि अब हम फर्स्ट ईयर की फीस दे देंगे, हाँ, हाँ। सेकंड और थर्ड ईयर की बच्चा खुद निकालेगा। तो मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि जॉब्स मिलें किस तरह? हम सोशल मीडिया के ज़माने के लोग, हम यस। तो गेम्स वाले लोग हैं, ठीक है? और हमने तो मेरे ख्याल में कॉल सेंटर्स के अलावा कुछ किया नहीं होगा। हाँ, डिग्री का क्या फ़ायदा? डिग्री का सही कुछ फ़ायदा नहीं। कि भाई आपकी जॉब भी फिर रेफरेंस से ही हुई होगी। लेकिन अगर आपकी समर वेकेशन आ गई, क्रिसमस हॉलिडेज़ आ गई, ईस्टर हॉलिडेज़ आ गई, आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो। अच्छा सारिम, हम लोगों ने व्यूअर्स को अपने बहुत सारे आंसर्स क्लियर कर दिए हैं, जो-जो उन्होंने पूछे थे हमसे। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहा है, जी, उसको बिल्कुल। यहाँ पे आके बैचलर्स करना चाहिए या फिर वो बैचलर पाकिस्तान से कर आए और यहाँ पे आके मास्टर्स करे? तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? मैं जो रिकमेंड करूँगा वो बैचलर्स होगा। हाँ, बैचलर्स हाँ। मास्टर्स से एक्सपेंसिव होता है। ओके। काफ़ी लोग मेरे ख़्याल में हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है 70% जो है ना, वो पढ़ने नहीं आते। वो यही करते हैं कि पीएसडब्ल्यू लग जाए हमारा, यस। उसके बाद हम आगे पीछे निकल जाएँ। अब जो पढ़ने वाले आए हैं, हुँ। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, आप आके यहाँ बैचलर्स करोगे ना, हाँ, उसका हाँ। फ़ायदा आपको ये है हुँ, कि आपकी एक फाउंडेशन बन जाएगी। अब आप ठीक है। मास्टर्स में डायरेक्ट जाओगे, हाँ, आई थिंक सो इधर पाकिस्तान की पढ़ाई को साल कम समझा जाता है। तो वो एक आपका मेरे ख्याल में इंटरनेशनल ईयर लगा देते हैं साथ, जो कि काउंट एज़ अ फर्स्ट ईयर ही होता है, हुँ, लेकिन हुँ, वो समझ लो एक गेटवे है। तो हुँ, बैचलर्स मैं इसलिए सजेस्ट करूँगा कि अब जिस तरह आप नर्सरी, पीजी, केजी पढ़ते हो, ठीक तो है। वो आपकी फाउंडेशन बन गई है, वो काउंट नहीं होती। अगर आप बैचलर्स यहीं से करके फिर मास्टर आप करते हो, तो फिर आपका एक हाई लेवल बन जाएगा कि यार मतलब इस बंदे ने बैचलर्स भी किया हुआ है यहाँ से और यहीं से मास्टर्स किया हुआ है। ओके, अब आप सिर्फ मास्टर्स यहाँ पे करोगे तो वहाँ फिर जॉब ना ढूँढना मुश्किल हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से बैचलर्स करो। बैचलर्स की भी अब जो बात है, हुँ, हुँ, वो अगर मैं इन डेप्थ थोड़ी-सी बताऊँ आपको हुँ, कि अब अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी अच्छी है, हाँ, तो आपका इंटरनेशनल ईयर 1 लगता है। ये नहीं है कि कोई डायरेक्ट नेशनल्स के साथ फर्स्ट ईयर में आ जाए। नेशनल्स भी फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे आपके साथ, हुँ, हुँ, लेकिन आपका जो होगा इंटरनेशनल्स का अलग ज़ोन होगा। ओके। वो काउंट एज़ अ फर्स्ट ईयर ही होता है। हुँ, हुँ, वो आपकी डिग्री में भी काउंट फर्स्ट ईयर से होता है, लेकिन उसके डिग्री में नंबर नहीं लगते। है फर्स्ट ईयर जैसा फाउंडेशन है वो आपका। वो यही सीन है कि आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो इंटरनेशनल ईयर 1 का और फिर आपके जो साथ वाले हैं फिर आप सेकंड ईयर जाते हो। तो इसी तरह है कि और कुछ लोगों का ये होता है कि वो फाउंडेशन ईयर लगता है। उनका फाउंडेशन ईयर ये लग उनका 4 साल का हो जाता है। सही। उनकी 4 साल की यूनिवर्सिटी हो जाती है। हाँ, उसका नुकसान ये होता है कि वो 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। हाँ, फिर अभी वो इंटरनेशनल ईयर 1 में आए हैं। फिर वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जा रहे हैं। तो मतलब 50 से नीचे जिनके ग्रेड्स होते हैं आई थिंक सो 60 एप्लीकेबल है। ओके। 50 से नीचे जिनके ग्रेड्स होते हैं ना, हुँ, उनका फाउंडेशन ईयर लग जाता है, जो कि मतलब यही है कि मतलब उसकी फीस फिर मतलब लोगों को लेने देना बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो ठीक मेरा है। यही है आप अच्छी परसेंटेज लाएँ, 60 भी ले आएँ इनफ है। इंटरनेशनल ईयर 1 में जाएँ हुँ, और डायरेक्ट सेकंड और थर्ड ईयर में जाएँ। ओके। अच्छा सारिम, अभी आपने जॉब के हवाले से बात करी जी, बिल्कुल। कि जॉब जो है फिर अगर आप ऐसे बैचलर्स कर लेंगे, ऐसे मास्टर्स कर लेंगे तो बहुत ईज़ी हो जाएगी आपके लिए जॉब। बिल्कुल, तो वो तो बात की बात है। बिल्कुल। जो नए-नए स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, जी, बिल्कुल। वो लोग किस तरीके से जॉब फाइंड करें? क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत सारे मतलब वहाँ से कोई बैचलर करके आ रहे हैं, मास्टर्स करके आ रहा है पाकिस्तान से, यही बात है। या तो हो सकता है वो यहाँ पर आकर बैचलर या मास्टर्स कर रहा हो, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हर किसी को अपना एक्सपेंस निकालना है। यही वो बात अपना है। एक्सपेंस कैसे निकालेगा जब तक उसके पास जॉब नहीं होगी? हुँ, तो उसके थोड़ा-सा डिटेल दे दें कि आपने कैसे अप्लाई करा और आप सही है, कौन-सी जगह नौकरी कर रहे हैं अभी इस टाइम सही पर है, और आपकी जॉब सही है और क्या आपको वेज वगैरह मिलती है? सही है। थोड़ा-सा गाइड कर दें। मैं लोगों का थोड़ा माइंडसेट क्लियर करना चाहूँगा। हुँ, अब पेरेंट्स ये समझते हैं कि अब हम फर्स्ट ईयर की फीस दे देंगे, हाँ, हाँ, सेकंड और थर्ड ईयर की बच्चा खुद निकालेगा। सही। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यूके का जो सीन है, अब आप आए हो, न्यू कंट्री आए हो, न्यू प्लेस आए हो, आपका जानने वाला कोई नहीं है, आपको अकोमोडेशन लेनी है, आपको खुद फिर के खुआर होना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा पेरेंट्स का माइंडसेट यही होता है कि हम फर्स्ट ईयर की दे देंगे, हाँ, हाँ, सेकंड और थर्ड ईयर का बच्चा खुद मैनेज कर लेगा। हाँ, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपना एक बैकअप रखें ठीक है। कि सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर की दे दी, सेकंड ईयर की आप रखें ताकि थर्ड ईयर की वो निकाल ले। निकालना चाहे तो वो सेकंड और थर्ड ईयर की भी निकाल सकता है, लेकिन वो किस्मत पे है। अब लोगों को मैं अपना बताऊँ तो मैं वहाँ से बैठा हुआ 15 पाउंड एन आवर के हिसाब से जॉब्स कर रहा होता था कि भाई हाँ, ये 15 पाउंड एन आवर मतलब की आपकी एक्सपेक्टेशन 15 हाँ, पाउंड पर आवर थी। पर आवर थी, ओह ठीक माय है? गॉड! और जब मैं इधर आया तो मेरा माइंड खुल गया हुँ, कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस होती हैं। अगर आप यस। ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आई थिंक सो अंडर 18 की अभी कुछ 6 पॉइंट कुछ चल रही होगी, 18 टू 20 की हाँ, अभी 7 पॉइंट 8.60 समथिंग चल चल रही है यस हाँ, और 21 अबव सबकी बराबर है। आई ओके। थिंक सो 1144 हुँ, और अप्रैल में ये होता है वो 80 पेंस 70 पेंस बढ़ा देते हैं, एग्ज़ैक्टली। उस हिसाब से टैक्स भी बढ़ा देते हैं। हुँ, तो मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि जॉब्स मिलें किस तरह? जॉब्स मिलने का सीन ये है
यहाँ यूके आके मैंने एक बात पता की है हम्म, कि रेफरल्स, कि आपकी जितनी जान पहचान है हम्म। उतना आपका जॉब मिलना इजी है। नहीं, वो तो आप जान पहचान पे बात कर रहे हैं ना। हाँ। अगर हर किसी की ऑब्वियसली जो वहाँ से हम्म, स्टूडेंट स्टूडेंट आ रहा है पाकिस्तान से, जी इंडिया से, बिल्कुल। बांग्लादेश से या किसी जी। भी एशिया की कंट्री से या कहीं यूरोप से, जी। तो अगर उनके यहाँ पे रेफरेंस नहीं है किसी के नहीं है पास, रेफरेंस तो बिल्कुल। क्या उनकी जॉब नहीं लग सकती? उनकी जॉब ये है कि आप अपनी पहले फ्रेंड जोन बड़ा करें। अब ओके। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जब अपना फ्रेंड जोन बड़ा करते हैं, हम्म, किसी की जॉब लगती है, तो वो उसके रेफरल से फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जॉब में घुस सकता है। ओके। पहली बात तो ये होगी। हम्म, दूसरी बात ये होती है, इधर टेक अवेज रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आप जाएं, इधर हमारे बहुत ज्यादा टेक अवेज, तो हमारे बहुत पाकिस्तानियों के इधर है, मैं जानता हूँ काफी लोगों को तो हम्म, टेक अवेज में काम कर रहे हैं। तो आप डिफरेंट टेक अवेज में जाएं। अब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन जॉब ढूंढेंगे। सबसे पहले मैं आपका माइंड क्लियर करता हूँ, इंडीड और जितनी हाँ, भी जॉब वेबसाइट्स हैं, हाँ। इन से आपको जॉब नहीं मिलनी। नहीं मिलनी, क्योंकि बहुत अप्लाई मेरे, अब देखो मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं। कि क्या बात कर रहे हो यार, मैं खुद इंडीड वाला बंदा आप हूँ। इंडीड वाले बंदे हो, मान लेता हूँ। इंडीड से ही लगी थी भाई मेरी जॉब। आपकी इंडीड खैर से वो जॉब लगी सारिम थी। साहब की ठीक अपनी है, एक मैं आपको पॉइंट ऑफ बताता व्यू हूँ। है और मेरा अब अपना मैं है। आपको एक हाँ। बात बताता हूँ, आपकी लगी इंडीड से। यस। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 18 टू 20 21 साल के बच्चे हैं। हाँ। ठीक है। आपका तो लहदा सीन हो गया, आप आए स्पाउस वीजा पे। एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपकी तो लहदा बात होगी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके आए होगे। यस। आपकी एज जो है उसमें बंदे के एक्सपीरियंस होता है। हाँ अब बिल्कुल, हम जो बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है वो बिल्कुल बंदा कैसे यहाँ पे आके फाइंड वही ना, करेगा। अब हम यस। जेन जी हैं, हम सोशल मीडिया के ज़माने के लोग, हम यस। तो गेम्स वाले लोग हैं, ठीक है? और हमने तो मेरे ख्याल में कॉल सेंटर्स के अलावा कुछ किया नहीं होगा। हाँ हाँ। तो यस। यहाँ आके हमें जॉब किस तरह मिले? तो वो आपको फिज़िकली जाना पड़ेगा। ओके। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इंडीड वगैरह से हम जैसे अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को कुछ भी नहीं मिलना। जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप जो मर्ज़ी सीवी बना लो, आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। आप जाओ, फिज़िकली जाओ रेस्टोरेंट्स में, जाके मीट करो, उनसे बोलो कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ करते रहे हो, इसी तरह बोल दो। आपको टेक अवे रेस्टोरेंट्स में मिल जाएगी, आहिस्ता-आहिस्ता सीढ़ी आप चढ़ के ऊपर जाते रहोगे। ओके। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि फिज़िकली जितना घुस सकते हो घुसो, और ठीक है। समर्स ठीक में है। इंटर्न्स लगती हैं, वो आप अप्लाई ज़्यादातर करो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिकली मीटिंग करें लोगों के साथ, फिज़िकली आप जाओ, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। ताल्लुकात, इधर ताल्लुकात जितने ताल्लुकात चलते अच्छे हैं। होंगे बिल्कुल, उतने ही आपका जो है लाइक यही पॉसिबिलिटी बात है, बढ़ती जाएगी सही बात है। जॉब्स के हवाले से। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा कवर हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपने बैचलर्स और मास्टर्स की बात करी तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आगे जाके, कि भाई आप जब यहाँ से बैचलर्स कर लेंगे तो आपको अपने फील्ड के मुताबिक जॉब मिल जाएगी यहाँ पर? बिल्कुल, ये सबसे मेरे ख्याल में बहुत अभी हाई डिमांड में टॉपिक चल रहा है। ओके। इस पे मैं आपको खुल के बोलना चाहूँगा। अब मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, ठीक है? मैंने रेस्टोरेंट्स में काम किया है, सही है। मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, वो असल में यहाँ के लोगों का, जो यहाँ पे नेशनल हो गए हैं, 50 अबव हैं, उनका माइंडसेट ये है कि यार हम जिस तरह 20 साल, 25 साल लगे रहे हैं, हाँ हाँ। ये भी इस तरह धक्के खाएँ, ठीक है? सही। हालाँकि वो यही आप जिससे भी पूछोगे, यार यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं देगी, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं देगी, आप पे कितने नंबर थे भाई? मेरे ये थे। असल में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो असाइनमेंट्स बनवा लेते हैं। अब सही। जब वो असाइनमेंट्स बनवाएँगे, उनको खुद की नॉलेज नहीं होगी, वो जॉब के चक्करों में पड़े रहेंगे। अब डिग्री तो आपको मिल गई है, डिग्री मिलनी है सबको है, हाँ। ठीक है? अब डिग्री आपको मिल गई, आपके पास स्किल्स ही नहीं है। दोनों मैटर करती है ना। अब डिग्री पीस ऑफ पेपर है, जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी जॉब। ओके। आपके पास सिक्योरिटी का बैज है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सिक्योरिटी की जॉब कैसे करोगे? सही। सही है। सही। लोगों का माइंडसेट यही है कि यार डिग्री कुछ नहीं देती, डिग्री कुछ भी नहीं देगी। इतना पैसा ज़ाया करने के बाद डिग्री कुछ भी नहीं दे रही। एक ये जस्ट सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए कि हम यहाँ पे पक्के हो जाए। आप अगर स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए हो और आपके माइंड में यही है, बहुत से लोग पढ़ने आते हैं यहाँ पे और उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। मेन बात ये है, आप अपनी स्टडी पे फोकस करो, अपनी असाइनमेंट्स खुद बनाओ, यूट्यूब के लेक्चर्स देखो और अपना आप एक्सपीरियंस बनाओ। समर्स में इंटर्न्स लगते हैं, इंटर्न्स में जाओ, वो आपको सिखाते भी हैं, आपको पे भी करते हैं। ओके। मैं यही बोलूँगा, डिग्री के साथ एक्सपीरियंस ज़रूरी है उसी फील्ड में। आप नहीं करोगे, आपको फिर जॉब नहीं मिलेगी और आप लोगों से बातें सुनोगे कि यार डिग्री का क्या फ़ायदा? डिग्री का सही। कुछ फ़ायदा नहीं। सही। तो मैं यही बोलूँगा, अपनी डिग्री के साथ आप जॉब भी करो और वही लोग देखना फिर आपके साथ किस तरह देखते हैं कि खड़े होंगे जिन्होंने 20-25 साल मेहनत करने के बाद मिनिमम वेज भी लगे हुए हैं और आपकी वेज माशाल्लाह 15 टू 20 पाउंड होगी यार की, फिर इंशाल्लाह। आपको पता चलेगी। अच्छा, काफी देर से हम लोग जॉब पर ही बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सारिम से ये भी पूछ लेते हैं कि भाई आपकी जॉब भी फिर रेफरेंस से ही हुई होगी? बिल्कुल, मेरी जॉब रेफरेंस से ही है। हाँ। तो मेरा जॉब का सीन ये था, मैंने धक्के बहुत खाए हैं। ओहो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ा सेट सीन है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मैंने बड़े धक्के खाए हैं। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैं मेरे यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद हम्म, मैं कहता हूँ कि आपका जो बचपना होता है ना, वो गेम वाला, आपका जो हमसफ़र होता है, हाँ। वो यहाँ आके ख़त्म हो जाता है जब ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पे पड़ती हैं। एग्जैक्टली। सही एग्जैक्टली। है।
अब मैं आपको बताऊं तो मैं तो इधर आया था भाई, यूके आ गया हूँ मैं। 20 साल का लौंडा, मैं 19 साल का था, अब 21 को हो गया। ओके। 19 साल का लौंडा आ गया यूके में, वाह 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 वाह। तो अब शुरू में बेसिकली ये हुआ, मेरे कजन काम करते हैं, अब उनकी वजह से मेरी जॉब लगी जो लगी। पहले मैं वेयर हाउस में लगा, ओके। वो वहीं पे ना वैन्स की ना डिलीवरी का काम करते थे। सही। तो अब मैं वहाँ पे लगा वेयर हाउस में। अनीस भाई नाम है उनका, मैं लेता हूँ उनका नाम ताकि वो भी अगर वीडियो देख रही हो तो बहुत शुक्रिया अनीस भैया होगा। तो सीन ये हुआ कि वैन डिलीवरी ड्राइवर थे मेरे कजन, ठीक है, तो वो वैन पे डिलीवरी करते थे। तो वहीं पे वेयर हाउस था, मुझे उन्होंने वेयर हाउस पे जॉब लगा दी। अब जब मैं वेयर हाउस पे जॉब लगी मेरी, तो मैं वेयर हाउस पे काम करता था। अब उनके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, सही है, उनके अंदर डिपार्टमेंट थे, डाटा एंट्री टाइप के थे, अकाउंटिंग्स के थे, उनके पास डिजाइनर्स नहीं थे। डिजाइनर्स की एक नई फील्ड है उनके पास, उनका मतलब बिजनेस यूके में बड़ा एक्सपेंड है। लंदन में भी उनकी डिलीवरीज जाती हैं, एक लाइक केटरिंग है उनकी, उनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सही। तो मैंने अब पाकिस्तान में मैं थोड़ा बहुत फोटोशॉप वगैरह का ना काम करता रहा, मैं वीडियोस बनाता था पहले, तो रोस्टिंग वीडियो बनाता था मैं पहले, तो तो वही आपके काम आ गए यहाँ पर। वही मेरे काम आ गई। उसके मैं थंबनेल्स बनाता रहता था, तो थंबनेल्स थोड़ा सेट होते रहे। फोटोशॉप हम जैसे क्या करते हैं, क्रैक वर्जन ले लेते हैं और वहाँ पे लगे रहते हैं। तो मैं थंबनेल्स वगैरह बनाता था, ऐसे ही लगा रहता था अपने रूम में ना। तो इस वजह से मेरी बड़ी डांट भी पड़ती होती थी कि रात को जगा हुआ है, गेम्स भी खेलता रहता था, थंबनेल्स भी बनाता रहता था। तो देखो मैं तो यही बोलूंगा, पढ़ाई काम आती है आपकी इंग्लिश बनाने में, बेस बनाने में। मेरे काम तो भाई जो आया वो कंप्यूटर पे मैंने खुद जो किया आया। चलो अच्छा है, कम से कम काम तो हाँ, आया ना। फिर इस तो तरह ये आपकी हुआ। इस तरीके से यहाँ पर हाँ, आकर फिर जॉब मेरी लग एज गई। अ ग्राफिक डिजाइनर जॉब लगी वहाँ पे। सही है। फिर भी बड़ी असल हुई, मंथ बाद निकल गया मैं। थोड़ा सा मेरे साथ मसला हो गया क्योंकि मैं इतनी बड़ी कंपनी के साथ कभी इतने इतने लेवल पे काम नहीं किया। ऑब्वियसली अभी आपकी एज भी हाँ, नहीं है इतनी, अभी तो बहुत तो आगे चलना है, अभी तो यही बहुत बात है। कुछ फिर देखना है। अभी मैं वहां से निकला, फिर मैं वेयर हाउस में घुस गया। मैंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं इनकी तरफ से काम, यहीं पे घुसूंगा। फिर मैं यही है कि मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करने लग गया। तो फिर मैं वीडियो एडिटिंग भी करता था पहले, तो उन्होंने थोड़ा सा मेरा काम देखा, उन्होंने मुझे एज अ वीडियो एडिटर हायर कर लिया। तो मैं अभी उसी कंपनी में अपने जो 20 आवर्स होते हैं उसी में ही मैं वीडियो एडिटिंग और कभी कभार डिजाइनिंग जो हो जाती है ना आखिर हाँ में, हाँ हाँ। थोड़ा बहुत कोई नया प्रोडक्ट आया उनका, तो वो उनके ड्रिंक्स भी हैं, ये वो पिज़्ज़ा के नए बॉक्सेस आए हैं, तो वो एंड में डिजाइनिंग करके डाल देता हूँ। वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में मेरी अभी फील्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रंट एंड पे जॉब लगी है एज अ बैक एंड स्टूडेंट, अभी बैक एंड में घुसने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ, देख लें भाई, जो लोग सोचते हैं यहाँ आने के बाद जॉब्स नहीं लगती हैं, तो मतलब रेफरेंस बहुत मैटर करता है आपका यहाँ आने के बाद। बिल्कुल। तो रेफरेंस के बेस पर ही इसकी जॉब लगी। बाकी ऐसा नहीं है कि जो लोग आ रहे हैं वो बोल रहे हैं यार हमारे पास तो बहुत स्किल्स हैं, हम लोगों के पास रेफरेंस नहीं है, हम क्या करेंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, नसीब पे भी डिपेंड करता है। और प्लस आपका ये है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं खुद इंडीड से अप्लाई करता रहा तो मेरी भी जॉब लग गई थी। और वो जॉब मेरी कैसे लगी, कहाँ लगी, किस कंपनी में मैं काम करता हूँ, क्या वेज है, वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। अभी तो फिलहाल सारिम की ही बात हो रही है, तो सारिम की ही बात इधर कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा सारिम साहब, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो ये कि आप जब 3 इयर्स बाद बैचलर्स हो जाओगे यहाँ पर, जी बिल्कुल। तो फिर आपका क्या प्लान है भाई, मतलब आगे क्या करना है। बिल्कुल। तो इस बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ के यूके के गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक ना आपके ना, मैं तो आया 2023 2024 के इनटेक में आ गया ना जनवरी में। तो उसका सीन ये है कि जो यूके गवर्नमेंट लॉ लगी होते हैं उस वक्त, उसके मुताबिक आपका सीन होता है। मेरे ख्याल में जब ऋषि सुनक साहब थे, उन्होंने मेरे ख्याल में जब स्टूडेंट्स आ रहे थे तो वो अपनी स्पाउस वाला सीन उनका ऑफ कर दिया कि वो अब अपनी स्पाउस नहीं लेके आ सकते। सही। अब अल्हम्दुलिल्लाह लेबर पार्टी हुकूमत में आई है, तो उसकी वजह से ये सीन है कि क्या वो अभी ये भी प्लान कर रहा था ऋषि सुनक कि ये जो PSW मिलता है, PSW बेसिकली क्या होता है, जब आप 3 इयर्स का बैचलर्स कर लेते हो उसके बाद आपको 2 इयर्स का वर्क प्लान मिलता है, जिसमें आप अनलिमिटेड आवर एज अ नेशनल आप काम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 इयर्स के लिए। उसमें मतलब आपने आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आवर्स पे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ओके। आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। अभी कितने कर रहे हैं आप अभी वीकली। मैं 20 आवर्स अ वीक कर रहा हूँ। ओके, अभी ये 20 आवर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये उस वक्त रिस्ट्रिक्शन सारी खत्म हो हम्म, जाएंगी और उसके बाद फिर ये अनलिमिटेड आवर्स इनको मिल जाएंगे बिल्कुल। PSW पे। लेकिन मैं एक और बात भी करना चाहता हम्म। हूँ, 20 आवर्स अ वीक हाँ ड्यूरिंग टर्म टाइम। लेकिन अगर आपकी समर वेकेशन आ गई, क्रिसमस हाँ। हॉलीडेज आ गई, ईस्टर हॉलीडेज आ गई, आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो, जिस तरह के नेशनल्स यहाँ पे करते हैं। तो ओके। इस तरह का सीन है। तो अभी मैं आपको बता रहा था, तो फिर उन्होंने ये किया था कि जो PSW मिलता है आपको, जिसमें 2 इयर्स का टाइम मिलता है, आपने अपना स्पॉन्सर ढूंढना है अपनी डिग्री के हिसाब से। ठीक है। तो वो आपका वो लेके जा रहे थे, लेकिन अभी लेबर पार्टी आई है और उन्होंने जो लॉ लगाया हुआ है, अब लोग जिस ईयर में आते हैं ना उनको उसी ईयर का लॉ लगता है, बेशक आगे चेंज होता रहे। हाँ। तो अभी यही है कि आप जब बैचलर्स खत्म कर लोगे 3 इयर्स का, तो आपको मिलेगा 2 इयर्स का PSW।
ओके उसकी आई थिंक 2500 या 2200 या 2500 पाउंड फीस देनी होती है, जो कि इजीली आप मैनेज कर लेते हो, आराम से पे कर लोगे आप। सही। उसके बाद आपको 2 इयर्स का PSW जाहिर मिलता है है। आपके पास इतनी सेविंग्स तो हो गई होंगी उस होगी टाइम तक। होंगी बिल्कुल, हाँ। यही होता है। तो फिर आप वो पे करने के बाद आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो, ओके। और फिर मेरे ख्याल में आप पे टैक्स लगता है तब। अभी तो टैक्स नहीं लगेगा, हाँ हाँ। क्योंकि बेसिकली अभी जब तक आप साल का 12,000 पाउंड से ऊपर नहीं कमाते तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगता। सही है, ये भी सही है। सीन है। और ठीक फिर है। PSW के बाद आपने मेन काम ये करना होता है, आपने स्पॉन्सर ढूंढना होता है। स्पॉन्सर ढूंढना इज अ हार्ड थिंग उनके लिए जिन्होंने स्किल्स नहीं बनाई होती। हाँ। तो समर्स में मैं आप लोगों को यही कहूँगा, समर्स में आप लोग ये आगे पीछे शिफ्ट जाना छोड़ो, आप काम करो, शिफ्ट पे भी जाओ, लेकिन इंटर्नशिप्स अप्लाई करो। इंटर्नशिप्स आपके लिए सीढ़ी है एक तरीके से ऊपर जाने के लिए। फॉर PSW आपको इजीली स्पॉन्सर मिल जाएगा। अच्छा, हमने बहुत सारा ज्ञान लिया है भाई सारिम भाई से, बहुत सारी नॉलेज गेन करी है आज। बहुत बहुत शुक्रिया भाई बहुत आपका, शुक्रिया आपका भी। इतना टाइम दिया इन्होंने हमें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत सारे आपके आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं आपको सबको आंसर करूंगा, लेकिन जब जब टाइम मिलेगा, ठीक है। मेरे साथ थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि यार कमेंट पे रिप्लाई नहीं करता है। तो कमेंट्स, सब आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूंगा, लेकिन जब जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके सबके कमेंट्स में आंसर कर दूंगा। अच्छा, ये बात हो गई। और हमारे सारिम भाई का भी चैनल है भाई, उसको भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज अपने चैनल के हवाले से। जी, मेरे चैनल का नाम है स्लिंगर व्लॉग्स। तो आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं उसके ऊपर व्लॉग्स डालता रहता हूँ, और ऐसा ऐसा हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस की तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह इनसे दोबारा बात रहेगी हमारी आगे। बहुत सारा इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है हमारे साथ, ठीक है। दोबारा मुलाकात होगी इनसे। सही है भाई, अब इजाजत दीजिए आप लोग भी हमें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।